गिलगित बल्तिस्तान में गंदम और आटे के मामले पर एहतजाज क्यों हो रहा है, आखिर इसकी क्या वजह है और इसकी क्या तारीख है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। गुजरात एफसी के हवाले, रोड बिल्डिंग एफडब्ल्यू के हवाले, एस्कॉम उसके हवाले और एनएलसी स्वस्थ एनएलसी के हवाले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद अली आज़ाद। इंसानों ने तकरीबन 15,000 साल पहले अनाज की फसलें खुसूसन गंदम को पाला था। ये कहना कोई मुबालिगा नहीं कि इंसानी तहजीब की बुनियाद गंदम पर रखी गई है। ये दुनिया भर में पाई जाने वाली में सबसे ज़्यादा लजीज गजायत से भरपूर और मकबूल है। गंदम सिंतास में रहने वाले लोगों की अहम गज़ा रही है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में गंदम की खेप 125 किलोग्राम फी कस है, जो कि रोज़ाना कैलोरीज का तकरीबन 75% पूरा करती है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की गंदम पर सब्सिडी में कटौती और नाकिस आटे की फरहमी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज में मुजाहिरीन गंदम पर सब्सिडी की बहाली का मुतालिबा कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का शुमाली इलाका है, जिसे शुमाली इलाकाजात से जाना जाता है। 1840 से पहले यह इलाका 3 मुख्तलिफ रियासतों पर मुश्तमिल था, जिनमें बल्तिस्तान, गिलगित और नवाही इलाकाजात, नगेर हुंजा और गिरदो नवा शामिल थे। इन इलाकों को जनरल जोरो सिंह ने फतह करके रियासत जम्मू और कश्मीर में शामिल कर लिया था। तकसीम हिंद के बाद 1947 में इस इलाके पर कश्मीर के डोगरा सिख राजा का कब्जा था और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इस वक्त ये इलाका रियासत जम्मू और कश्मीर और तिब्बत में शामिल था। इसके बाद इस इलाके की अवाम ने खुद से अपनी तकदीर बदलने और डोगरा राज से आज़ादी हासिल करने का तारीखी फ़ैसला किया। इस तहरीक आज़ादी का आगाज़ गिलगित से हुआ और यकम नवंबर 1947 को गिलगित पर रियासती अफवाज के मुसलमान अफसरान ने अपना कब्ज़ा कर लिया और आज़ाद जमहूरिया गिलगित का ऐलान किया। इसके 16 दिन बाद पाकिस्तान ने आज़ाद रियासत ख़त्म करके FCR नाफिज कर दिया। तब से 2009 तक ये इलाका वफाक के ज़ेर निगरान बतौर शुमाली इलाकाजात रहा। फिर 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुकूमत ने इस खित्ते को नीम सूबाई इख्तियारात दिए। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के नक्शे पर एक मुनफरिद खित्ता ज़मीन है, जिसकी सरहदी हुदूद 4 मुल्कों से मिलती है। ये इलाका अपने जोग्राफियाई हुदूद, कुदरती वसाइल और अपने सकाफती और सियाहती एतबार से एक ख़ास अहमियत रखता है। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में गंदम के 16 लाख बोरियों की फराहमी पर सब्सिडी देती है। अलबत्ता अब वफाक ने इसमें कमी कर दी है, जिसका बराह रास्त असर अवाम पर हो रहा है। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान को गंदम फराहम करती है, जिसे फ्लोर मिल्स आटे की सूरत में मुकर्रर करदा डीलर्स को 40 किलो की बोरी 640 रुपये में फ़रोख्त करते थे। गुज़िश्ता साल जून में उस वक्त के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की क़यादत में हुकूमत ने कीमत 12 रुपये फ़ी किलो से बढ़ाकर 20 रुपये फ़ी किलो कर दी थी। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने हाल ही में सब्सिडी वाली गंदम की कीमत 20 रुपये किलो से बढ़ाकर 36 रुपये फ़ी किलो कर दी है। इसके खिलाफ इस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाजी धरने जारी हैं। गिलगित के इतिहाद चौक पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए अवामी एक्शन कमेटी के चीफ कोऑर्डिनेटर एहसान अली एडुकेयर ने कहा कि यह तहरीक अवाम के हुकूक के लिए शुरू कर दी गई है। कमेटी ने मुतालबात का चार्टर भी जारी किया, जिसमें कहा गया है कि सब्सिडी वाली गंदम की कीमत 2020 की सतह पर बहाल की जाए। इसके अलावा ये मुतालबा भी किया गया है कि फाइनेंस एक्ट 2023 को मुअत्तल किया जाए और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पर आयद तमाम टैक्सेस को ख़त्म किया जाए। इसने बिजली के तवील बहरान के खात्मे का भी मुतालबा किया। इस चार्टर डिमांड में कहा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान को भी पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरह NFC अवार्ड में इसका हिस्सा दिया जाए। चार्टर ऑफ डिमांड में दियामर बादशाह डैम की खालिश 80% रियलिटी और पानी के इस्तेमाल के हक़ का मुतालबा शामिल है। इसके अलावा होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन और सियाहत के शोबों से वाबस्ता लोगों को सनत का दर्जा दिया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज और ख़वातीन की यूनिवर्सिटी कायम की जाए और GB के तमाम रवायती रास्तों को बहाल किया जाए। इस बारे में गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला गुलबर्ग खान का कहना है कि इन्हें वफाकी हुकूमत की जानिब से
गंदम की कीमतों में इजाफे के लिए मुसलसल कहा जाता रहा है। उन्होंने गिलगित में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने के बाद गंदम की कीमत में 21 रुपये से बढ़ाकर 36 रुपये किलो करने का फैसला किया है। गंदम का कोटा भी बढ़ा दिया गया है और ख़ानदान के हर फर्द को अब 4 किलो के बजाय 6 किलो गंदम मिलेगी। इसके अलावा इनका कहना है कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान को 75% पाकिस्तानी गंदम और 25% यूक्रेनी गंदम फराहम करेगी। क़याम पाकिस्तान से कबल गिलगित बल्तिस्तान के लिए साजो सामान कश्मीर से लाया जाता था। आज़ादी के बाद रावलपिंडी और पेशावर से तरसीलात शुरू हुई, ताहम इन पर लागत और वक्त भी बहुत ज़्यादा सर्फ होता था। यही वजह थी कि 1970 की दहाई में साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए गंदम की सब्सिडी मुतारिफ करवाई थी, क्योंकि इस खित्ते में गुर्बत के इंडेक्स, सनत की कमी और गैर मामूली ज़री ज़मीन थी और आज भी यही सब्सिडी जारी है।